चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल चेंज। A change is that in which a substance undergoing change in transform into a new substance which have a product totally different of the original substance। यानी एक चेंज जो परमानेंट हो जाता है, यानी उसे दोबारा वापस नहीं किया जाता। यानी दो या दो से अधिक सब्सटेंसों का एक कुछ चेंज किया जाए मिला के, तो इसमें अगर केमिकल चेंज में वो वापस नहीं आ सकता, ये परमानेंट ही होता है ना, वो ओरिजिन से बिल्कुल अलग हो जाता है। अब है इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या? केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक है 4 टाइप्स की, 5 की होती है, इसमें 4 ही लिखे हैं, 5 होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटी यानी PRECIPITATE प्रेसिपिटी। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर और चेंज इन स्टेट, यानी स्टेट का चेंज होना, उसके कलर, टेम्परेचर, गैस, प्रेसिपिटी। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन or discuss the chemical equation reacting substance in quite long। जैसे मैथ में एक इक्वेशन होता है 3x plus 4y equal to 15। 3x plus 4y equal to 15 एक ही इक्वेशन है। ऐसे केमिकल इक्वेशन होता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस इक्वल टू मैग्नीशियम। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass, law of conservation of mass, the mass of product reaction are equal to mass of product reaction। जब दो केमिकल रिएक्शन यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये एक रिएक्शन है, जो बनता है वो एक प्रोडक्ट होता है। जो तीन अब है राइट द केमिकल फार्मूला इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन दी यानी we can say that the chemical equation are expressed in the form of equation with the help of symbol and formula। यानी केमिकल इक्वेशन सिंबल और फार्मूला बन सिंबल की यूज की, यानी अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिखने में टाइम लगे, इसी की जगह Mg लिख देंगे और O लिख देंगे तो सरल है। तो सिंबल और उसके फार्मूला Mg। तो इस मेथड ऑफ कई तो 3 मेथड है। तो पहले तो होता है प्लस का साइन, द रिएक्ट ऑफ द केमिकल इक्वेशन रिएक्शन आर रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्शन लिखा जाता है। ये मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ केमिकल इक्वेशन के हैं। लेफ्ट हैंड साइड में केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखा जाता है, और दो रिएक्शन के बीच में सम लगता है यानी फार्मूला, और जैसे Mg प्लस O2। अब सेकंड वाला क्या है? द फार्मूला यानी प्लस द सिंबल, यानी दो Mg प्लस O के बाद जो एरो या इक्वल लगा रहता है, तो वो प्रोडक्ट और रिएक्शन के बीच में लगता है। अब है बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस कैसे होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्शन। मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मास ऑफ यानी मास ऑफ यानी मास ऑफ कहते हैं मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, मास ऑफ मैग्नीशियम। तो यहाँ पर है जिंक, जिंक और सल्फ्यूरिक, मास ऑफ जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन का मास इक्वल हो। तो इसको इक्वल करने के लिए ये मेथड है Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस O2, यानी ये इक्वल से Fe के वन एटम प्लस H2O, H के भी 2 है, O के 1 है। तो यहाँ Fe के यहाँ 3 है, तो मतलब ये अभी इक्वल नहीं, केमिकल बैलेंस नहीं है। अब आगे इनको पहले बॉक्स में लिख लीजिए। ये Fe के लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड 3 है, और हाइड्रोजन का 2 है तो 2 तो दिया ही है, ऑक्सीजन का 1 है तो इधर 4 दिए है। तो इसको बैलेंस करेंगे। अगर ये इसमें अगर हाइड्रोजन की जगह 4 रख दें, मतलब H2O 4 कर दें, तो बैलेंस होगा। तो है H2O की जगह 4 रख दें, तो हम लोग Fe4H2O इक्वल टू हो जाएगा Fe3 4 प्लस 4H2O 4H2 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को तो ये हमें तो ये करना Fe प्लस H2O इक्वल टू ये Fe3O4 प्लस 2। ये तो अब वहाँ आयरन के 3 यानी फेरस के 3 थे, तो फेरस में 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू 3Fe4O4 प्लस 4H2O। अब इसको 4H2O राइट सिंबल ऑफ द फिजिकल स्टेट। क्लासिफिकेशन यानी फिजिकल स्टेट, यानी कोई भी सब्सटेंस के आगे उसके, अब ये बैलेंस हो गया। कोई भी अभी टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर informative, a physical state of the reaction and product is method along with their chemical formula. The gases, liquid, aqueous solution, aqueous यानी solid state of react and product are represented by the नॉर्मल, यानी गैस को G से, लिक्विड को A से, L से, और एक्वस सॉल्यूशन एक्वस को AQ से, इक्वस को AQN और सॉलिड को S से। तो ये है 3Fe यानी आयरन, आयरन हो जाएगा एक सॉलिड है, और प्लस 4H2, 4H2 एक गैस है, लेकिन लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन गैस कैसे? तो गैस H यानी हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, यानी बर्न होने में ये अलग अलग हो रही है, तो इसलिए हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, तो इनको गैस हो गया। तो Fe3O4 ऑक्सीजन फेरस के साथ रिएक्ट हो गए, तो फेरस ऑक्साइड बन गया, तो एक सॉलिड ही फिर भी रहेगा, तो इसलिए सॉलिड हो गया। और प्लस 4H2O 4 हाइड्रोजन गैस हो गई, तो जी हो गया। अब है CO एक गैस है, यानी CO एक गैस है, प्लस 2H2 यानी 2H2 भी एक गैस है, तो हो जाएगा जब दोनों रिएक्ट होंगे
340 एटम, 340 एटम पे रिएक्ट हो रहा है, एटम से दोनों में रिएक्ट हो रहा है। CH4 CH3, CH3 कैसे हो, तो यहाँ 4H है, यहाँ 4H है, तो 1H बाद में CH3 और OH एक लिक्विड सब्सटेंस बनेगा। 6CO CO2, 6CO2 ये एक इक्वस है, और प्लस 12H2O, 12H2O यानी लिक्विड है, यानी एटम वाटर के 12 एटम्स, तो हो जाएगा C12H22O6, C6H12O6 यानी इक्वल, यानी एनर्जी, एनर्जी फोटोस एनर्जी, वो ग्लूकोज का फार्मूला है, सनलाइट पे बना हो रहा है, तो और प्लस 6O2 प्लस ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन गैस भी होना है, लेकिन सनलाइट पे एक सोल्यूशन हुआ है क्लोरोफिल, ये एक फोटोसिंथेसिस का फार्मूला है। तो क्या है, 6CO, दोबारा पढ़ते हैं, 6CO2 प्लस 12H2O, तो सनलाइट पे और क्लोरोफिल से बना होता है, तो ग्लूकोज बनता है। C6H12O6 एक इक्वल से प्लस 6O2 एक इक्वल प्लस 6H2O लिक्विड होता है। अब है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी we can learn class 9 that during a chemical reaction of atom, one element do not change then these of the another element, nor the atom display the fixed, यानी क्या हम नवी क्लास ऑफ 9th क्लास में पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन या एडिशन, कॉम्बिनेशन या एडिशन यानी इसमें ऐड होते हैं दो सब्सटेंस, यानी क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन यानी दो सब्सटेंसों का ऐड। इसमें क्या है, कल इसे सीधा वो इसकी डिफिनेशन नहीं दी है मेरे, in a combination reaction, in a combination reaction two or more substance, in a combination reaction two or more substance simply combine to form a new substance, यानी ये दो या दो से अधिक रिएक्शन सिंपली कंबाइन हो जाते हैं, जैसे एस यानी सल्फर, सल्फर बन ऑक्सीजन फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, यानी एस प्लस O2 इक्वल टू हो जाएगा SO2, SO2 यहाँ नहीं है, यहाँ एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोडक्ट, यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO यानी एक सॉलिड सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O लिक्विड है, अभी पीछे था, तो रिएक्ट होता है, एक सिंपल सब्सटेंस बनता है CaOH, OH यानी हाइड्रोक्साइड, OH का होल ट्वाइस। फिर है a solution of electrolyte by the reaction, ये हो जाएगा बाद में, ठीक रहेगा पढ़ने में। अब है लेट अस, पहला है बन आ कोल, कोल का बनना, यानी C
एक सॉलिड सब्सटेंस है यानी कार्बन, प्लस CO2 बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, 2H2 2H2 एक गैस है, प्लस ऑक्सीजन गैस एक लिक्विड बन गया 2H2O। another example of एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी ये था कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन मतलब ये वाले जो फर्स्ट वाले थे तो वो कंबाइन करके एक प्रोडक्ट, एक्सोथर्मिक यानी कंबाइन करके दो ही सब्सटेंस बनेंगे। तो पहला है बर्निंग ऑफ नाइट्रोजन, CH4 यानी मीथेन गैस, प्लस 2H2O2 यानी गैस एक गए, मीथेन गैस प्लस ऑक्सीजन का होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है CO2 यानी यहाँ ऑक्सीजन के 4 एटम्स है और प्लस H2 4 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन, सॉरी 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है तो 2H2O लिक्विड या गैस जो भी हो सकता। डू टू नो द रिस्पेक्टिवली द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये था एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये पहले ही था। 6H2 C6H2 12O6 इक्वल सोल्यूशन है, 6O2 एक इक्वल है तो बर्न होता है 6 6O2 इक्वल सोल्यूशन प्लस 6H2O प्लस एनर्जी ग्लूकोज का फार्मूला है। अब decomposition reaction, a reaction in which one substance break into two or more substance, यानी एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक उसमें टूटता है तो उसे डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हो गया 2FeSO4, 2FeSO4 एक सॉलिड सब्सटेंस है यानी फेरस सल्फेट, तो ये टूटेगा दो या दो से अधिक, तो यहाँ दो नहीं तीन है तो फेरस ऑक्साइड बनेगा 2Fe, यानी फेरस के दो है सल्फर के 8 है तो देखिए सल्फर ऑक्साइड है तो एस एस के 2 हैं, 2 फेरस के 2 एटम सल्फर के और 8 एटम ऑक्सीजन के, तो 2Fe2 से हो जाएगा और ऑक्सीजन के 3 निकाल लेंगे तो कितने बचे 8, 8 में से 3 के 5 है ऑक्सीजन, अभी बचे ऑक्सीजन और सल्फर के अभी 5, सल्फर के 2 बचे तो SO2 लिख देंगे यानी S का एक चला गया है और प्लस 5 में से 3 चल गए तो 1 सल्फर बचा 3 ऑक्सीजन SO3 हो गया। ये एग्जाम्पल Pb यानी लेड, 2PbNO3 2PbNO3 का होल ट्वाइस यानी तो हो जाएगा हीट होता है 2Pb oxidation, according to oxidation is a process in which a substance add oxygen or any other elect electronegative elements are removed, hydrogen and other element positive, यानी हाइड्रोजन को रिमूव करना ऑक्सीजन को लेना ही ऑक्सीडेशन है, यानी अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी 2mg प्लस O2 2mg प्लस O2 हो जाएगा 2mgO, यानी 2 O2 में 2 कॉमन हो जाएगा 2mgO। अब यहाँ 2Cu प्लस O यानी हो जाएगा 2
CO2 और फिर CuO यानी और रिडक्शन क्या रिडक्शन क्या reduction is a process in which involves the addition of hydrogen and oxygen remove यानी हाइड्रोजन का एडिशन होना और ऑक्सीजन को रिमूव करना ही रिडक्शन है। तो हो जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ सेकंड वाले में ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल रहे हैं। तो CU और CuO प्लस H2 हीट हो जाता है तो Cu प्लस H2O वाटर बाहर निकल जाता है। तो इसमें और एग्जांपल नहीं है तो Br2 प्लस H2SO4 Br2H2SO4 एक है तो हो जाएगा 2HBr प्लस सल्फर। अब ये वाला चैप्टर तो हो गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगला चैप्टर है एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या है वो आगे है, अगला चैप्टर नंबर 2।